साथियों, अक्सर हम वीडियो में मुसलमानों के खौफनाक इरादों को बताया करते हैं। आइए एक छोटी सी घटना का उन्नाव के एक बरहली गांव है। उन्नाव के ठीक पश्चिम साइड में बरहली गांव है। ये परियर साइड में पड़ता है जाकर के, सफ़ीपुर परियर साइड में। वहाँ की मैं घटना आपको बता रहा हूँ। होली जलाने को लेकर बरहली गांव में दो विवाद हो गए। ऐसा विवाद हो गया कि हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा होने की नौबत। दोस्तों और साथियों, परियर सफ़ीपुर कोतवाली के बरहली गांव में होलिका दहन स्थल पर दूसरे अर्थात मुसलमानों के कुछ युवकों ने होलिका दहन के 2 दिन पहले समरसेबल पंप चलाकर पानी भर दिया। देखिए मतलब कितनी इनकी गुंडागर्दी, कितना हरामीपन। इससे गांव वालों ने होलिका दहन के लिए चिन्हित स्थान से 50 मीटर दूर मस्जिद के पास तिराहे पर होलिका दहन किया। उसी दौरान ही गांव के ही बबुआ हमीद ने कुछ लोगों के साथ होलिका दहन स्थल पर एतराज जताते हुए विरोध किया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। अगले दिन सोमवार परंपरा स्वरूप होली दहन स्थल पहुंचे ग्रामीणों का मस्जिद के मौलाना ने वीडियो बनाना शुरू किया तो गांव वालों ने विरोध किया। इन दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। सूचना पर सीओ और सफ़ीपुर ऋषिकांत शुक्ला, सफ़ीपुर कोतवाल श्याम नारायण सिंह व परियर चौकी इंचार्ज राकेश तिवारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। 2 घंटे प्रयास कर दोनों पक्षों को शांत कराया। सीईओ ने बताया कि 2 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों और साथियों, हम आपको ये बताते चले कि बरहली गांव मुश्किल 6-7-8 किलोमीटर उन्नाव से पड़ता है सीधा, और घूम करके जाएंगे तो 18-20 किलोमीटर पड़ेगा जाकर के। ये मुसलमान, आपको बता दें, अब हम एक तुलसीदास की एक चौपाई है, विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण बाण सराहियो भय बिन होय न प्रीत। आपको बताएं, इन लोगों का मारना काटना इनके खून में शामिल हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुसलमान लोग सोचते हैं कि अगर हमारे परिवार के ही लोग 10, 15, 20 मर जाएंगे तब पर भी हमारे 150 बच्चे रहेंगे, क्योंकि इनका ढेर सारे बच्चे पैदा करने का, सूर्य की तरह बच्चा पैदा करने इनका नियम है ना। इसमें से ऐसे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं जो देश को चाहते हैं, प्यार करते हैं, अपना देश समझते हैं, उनके भी यहाँ भी 1 या 2 ही बच्चा पैदा होते हैं, नहीं किसी को 1 ही बच्चा होता है। लेकिन जो देश के दुश्मन हैं उनका काम यह है कि कोई लड़की वो हर वक्त ढूंढे करते हैं, छेड़ने करते लड़कियों को। और हिंदू ज़्यादातर अगर मुसलमान लड़की को छेड़ता है तो कहता बेटा हो थोड़ा संभल करके चलो। अभी हम एक और 2 वीडियो बनाए थी, उन्नाव की ही घटनाएं थी, दूर यहाँ से हसनगंज क्षेत्र की, रसूलाबाद साइड की, कि उसने लड़की छेड़ा, जब वो उलाहना देने गया तो उसको इतना मारा कि वो मर गया। अब आप सोचो, देखिए ये भी इनका एक इस्लाम का ही ये एक नियम है। ये उनके जिहाद का ही फार्मूला है कि ये गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ तुम जितना छेड़खानी कर सको, जितना जो भी करो, जितना गैर मुस्लिमों को तुम सता सको, अल्लाह जन्नत देगा तुमको। ये उनका अंदरूनी नियम है और इसीलिए वो नहीं डरते हैं। अब ज़्यादा अगर कहेंगे तो हो सकता है कि धार्मिक भावना भड़काने में मैं गिरफ्तार हो जाऊं, तो मुझे कोई जमानत कराने भी नहीं वाला नहीं भी होगा। तो ज़्यादा अब हम नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे कि ये मुसलमान, इनका मारना काटना यही एक धंधा, यही बिजनेस इनका है। इसीलिए ये डरते नहीं हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, हर दुराहे तिराहे पर योगी को गाली ही देते रहते हैं।
क्योंकि योगी महाराज ने उनके कुछ कुछ नियमों को समझ लिया है या कुछ कुछ नियमों पर कुठाराघात कर रहे हैं। अपराधियों पर उनके घर गिराए जा रहे हैं। जो नजूल की जमीनों पर उन्होंने कब्जा कर रखा था उसको ध्वस्त किया जा रहा है। इनको अपच हो रही है। और नरेंद्र मोदी अब आएंगे तो कई बड़े मसले हैं हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, उन्हें हल करना है मोदी जी को। और जितने भी मुसलमानों के खौफनाक इरादे हैं, जो बड़े बड़े खूनी पंजे तैयार कर लिए हैं और बड़े बड़े खूनी दांत निकाल लिए हैं, इन खूनी पंजे और दांतों को तोड़ने के लिए अब बीजेपी की जो है रणनीति, उनके सारे दांतों को जो है तोड़ देंगे, समानांतर कर देंगे। जैसे दूसरे वैसे तुम भी। कहने का मतलब यह है कि जितने इस देश का नागरिक है, जैसे वो जी रहे हैं वैसे तुम भी जियो। और नहीं तो तुम्हारा पिछवाड़ा इतना सुझा दिया जाएगा, तुम्हारी औकात तुमको बता दी जाएगी कि तुम्हारी ये औकात है। और हिंदू तो जागने नहीं है। हिंदू जगाने के लिए रोज अब गांव गांव मंदिर बनेंगे। जगाने का कोई मतलब नहीं कि सारे हिंदू जनमानस और दलितों को नौकरियां मिलेंगी, आदिवासियों को नौकरियां मिलेंगी, पूजा पाठ की नौकरियां मिलेंगी। यानी आप पूजा पाठ में नौकरी करो, मंदिर में जाओ, बनो गधा। तो क्या कहें। तो दोस्तों साथियों, उनका मकसद था कि यह जितने चाहे दो ही मुसलमान हो, लेकिन वो चाहते हैं कि पूरे गांव पर जो है हमारा साम्राज्य चले। और ज़्यादातर ऐसा होता, गांव में एक मुसलमान है तो पूरे गांव में वो जो है अपना बर्बरता दिखाता रहता है। और उसके यहाँ आप ये ना समझो अकेला है, आए दिन कहीं मिलाद है, कहीं ये है, उनकी कथा है, भागवत है, जो भी उनके धर्म का होता है, तो वहाँ आएंगे गांव में जो है मुच्छे ऐंठ करते, लगा के टोपी और ये वो, और बीच बीच जहाँ तिराहा होगा, चौराहा होगा, अरे भाई अकबाल के यहाँ हम आए हैं, अकबाल को अगर कोई जो है आंख दिखाएगा तो उसकी आंखें साले को निकाल देंगे। गांव के अंदर 10 जगह जाकर के 10-10, 15-15 के झुंड बोल देते हैं। आदमियों हिंदुओं की टट्टी ढीली हो जाती है। आज हिंदुओं को जगाने की आवश्यकता है कि जहां पर ऐसे हरामी अगर बात कहें तो उनकी टोपी उनको उतार करके उनके पिछवाड़े में घुसेरे। अरे क्या जरूरत थी, पानी भर दो तुम वहां पर। बरेली के गांव का किस्सा है। और पुलिस आपको बता दें, जहां मुसलमान नाम सुनते तहां उसके मतलब चिरक चिरक मारते हैं। मुसलमानों से उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि एक बेंत सुनाएं, उनसे प्रार्थना करें, निवेदन करेंगे। कैसे पुलिस वाले हैं। और आपको बताएं, ज्यादातर मुसलमानों के खौफनाक इरादे इन पुलिस वालों की ही वजह से बढ़ जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े अपराधों को ये नजरअंदाज करते हैं। सोचते कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो है गला काट दे। वहां पानी भर दिया तो पुलिस को चाहिए था जिसने पानी भरा था उसके लाठी पिछवाड़े में डालते, मुंह में निकालते। कैसे हरामी मादर जाते हैं। पानी भर दिया और अगर उसने हटा करके होली अलग लगा लिया, उसका मौलाना वीडियो बनाता है। अरे वैसे मौलाना दाढ़ी नोच लेना चाहिए। और इनको जब तक तुम सबक नहीं सिखाओगे तब तक ये औकात में नहीं आएंगे। बरेली गांव के लोगों से भी कहना चाहता हूं और हर देश के नागरिक से भी कहना चाहता हूं, ये दूसरी प्रजाति है इंसानों की, ये इंसान नहीं है। जो इंसान है वो पूरी तरह मुसलमान हमारे आपके साथ सच्ची भावना से जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे हरामियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। तब तक के लिए जय हिंद।